बलूचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेज के ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक भी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने आवरान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अकीदत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान ने कहा है कि गुलिस्तान स्कैंडल में मुलविस हर फर्द को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आवाम का पैसा लूटने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। किसी बासर शख्स को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। नैब और एंटी करप्शन को मुकम्मल आज़ादी और ताउन हासिल है। कड़े एहतसाब के बगैर करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ का हर नुमाइंदा शफाफियत और एहतसाब के नजरिए पर कारबंद है। एशिया कप 2025 में इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत के वजीर खेल मनसुख मंडाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान से बहमी सीरीज या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौक़िफ़ का इल्म है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीम में कम अज़ कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी। इसराइली फजाइया की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने दरोज पर हमलावर शामी फौज से फौरी तौर पर सवेदा से इनखला का मुतालबा किया था। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए फसादात फिरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गए। झड़पों में हलाकतों की तादाद 203 हो गई। दरोज अक्सरियती शहर सवेदा में जारी लड़ाई में शामी फौज दरोज कबाइल को निशाना बना रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक झड़पों में हलाक 92 अफराद का ताल्लुक दरोज कबीले से है। शामी फौज के 93 एहलकार जबकि 18 बदू भी जान से जा चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल से शामी अफवाज पर फजाई हमले रोकने का मुतालबा किया। गजा के इलाके खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर भगदड़, इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए, एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। जाम भाग होने वाले अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने समुद्र तक फ़लस्तीनियों की रसाई बंद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समुद्र उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी माहदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी माहदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। तनख्वाह बढ़ानी है तो भागना होगा, जो जितना दौड़ेगा उसे उतना बोनस मिलेगा। चीनी कंपनी के हर मुलाजिम का सालाना बोनस उनकी जिस्मानी फिटनेस से मशरूत करने की खबर एक बार फिर वायरल हो गई। कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके मुलाजमीन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। वो मुलाजमीन जो हर महीने 62 मील दौड़ेंगे उन्हें उनकी तनख्वाह का 130% बोनस मिलेगा। वो मुलाजमीन जो हर माह 31 मील दौड़ेंगे उनको उनकी एक तनख्वाह बोनस के बराबर मिलेगी। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी की हिदायत। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के असासजात की फरोख्त के इम्कानात का जायजा लिया। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी।
डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा अजहर के मोबाइल फोन्स डेटा एनालिसिस के लिए सीडीटी के हवाले कर दिए गए। सीडीटी की आईटी एक्सपर्ट टीम कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी ब्रेक करेगी। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली है। हुमैरा अजहर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को। बीजिंग में सागदार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को गहरा करने के ख्वाह हैं। यकीन है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वक्त की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस के इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा। टंडवाला यार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों का मुबैना अगवा, मुकदमात दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दिए हैं। धमकाने के इल्जामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। कराची में रवा साल मजमूई तौर पर 597 बच्चे और बच्चियां लापता और अगवा हुए। 579 बच्चों को तलाश कर लिया गया। डीजी एंटी करप्शन बलोचिस्तान अब्दुल वाहिद काकर ने कहा है कि बलोचिस्तान बोर्ड में जाली असनाद और एक्वा टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ और बोर्ड के 5 एहलकार और 1 तालिब इल्म गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि वाशु के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिली भगत से जाली मार्कशीट हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को जालसाजी के केस में कार्रवाई का हुक्म दिया था। ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर की शरह में इजाफा होने लगा। वज़ारत सेहत के मुताबिक हुकूमत ने इंसदाद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक चलेगी। वज़ारत सेहत के ज़राए के मुताबिक इस HPV वैक्सीन को मामूल के इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान सुनने को मिलती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असमा बुखारी का कहना था कि कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में लाहौर के शहरियों को सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। तमाम IPVs और शुगर माफिया एक साथ हैं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर मुमलिकत को हटाने के मफरूज़े पर बात करने की ज़रूरत नहीं। लाहौर में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के हमरा अरब सयाहत और उम्रा नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस नुमाइश से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज मज़ीद उजागर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जर्मनी के काउंसिल जनरल को अलविदाई इशाइया। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल के हमरा केक काटा। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि 2 तरफा कामयाब सिफारतकारी से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीका के शिमाल मशरकी हिस्सों में तूफान के ज़रिए असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बायस हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। व्हाइट हाउस से राबते में है। न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी। और बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शखाना 2 केस की समाअत मनसूख। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। केस की आइंदा समाअत से मुताल्लिक कल आगाह किया जाएगा।